अगली खबर देखिए, ईरान का शिप जब्त करना एक्ट ऑफ वॉर। अमेरिका का एक्शन युद्ध का ऐलान। अटलांटिक काउंसिल के एडवाइजर का यह दावा, जहाज पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। अटलांटिक काउंसिल की तरफ से यह कहा गया, अमेरिकी कार्रवाई से बातचीत की प्रक्रिया में रुकावट आएगी। अटलांटिक काउंसिल का यह भी कहना है, जनरल कुलकर्णी, मतलब यह तो साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है और दुनिया इसको अंडरलाइन भी कर रही है। देखिएगा दिनेश जी, इसमें दो बातें आ रही हैं। एक तो IRGC का भी ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है, उसी के उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर आरंगी और प्रेजेंस किया और IRGC के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है, प्लस ट्रस्ट डेफिसिट जो ईरान का USA के ऊपर है। बातचीत दोनों की जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, जिस प्रकार से शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं अमेरिका हावी होना चाहता है ईरान के ऊपर। और IRGC को लगता है कि ऐसे ना हो कि पेजेस्किया आरंगी ये जो पार्टी है गालिबाफ, ये कहीं उनके USA के दबाव में आना आ जाए। IRGC को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसका पूरा दबदबा है और कितना भी कुछ हो जाए वो USA के ऊपर हावी हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं IRGC प्रोबेबली इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल द अमेरिकन, और जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के जो कि IRGC के साथ काम करते आए हैं, और IRGC के जो अभी के कमांडर हैं वो एक पॉलिटिशियन भी है, क्योंकि एमएनजाद के वो सरकार में भी प्रेजेंट थे वाहिदी। तो ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अमेरिका इंतज़ार कर रहा है फूट पड़ने की बिटवीन IRGC और पेजेस्किया की टीम, और पेजेस्किया को लग रहा है कि नहीं, वो ईरान के बारे में सोच रहे हैं। IRGC सोच रहा है नहीं, ये कहीं US के दबाव में तो नहीं आ गए, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद ईरान को लग रहा है कि वो कहीं फ्रंट फुट पर है। दे आर प्रोबेबली वांटिंग टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अमेरिकन जो हैं वो जानते हैं कि ईरान की स्थिति ये आप एक बड़ी बात कह रहे हैं सर। तो क्या फेज 1 में ईरान की एकजुटता जो दिखाई दी है, जो मजबूती दिखाई दी है खामेनेई के जाने के बाद, एक तरीके से पूरा ईरान एक हो गया, क्या अमेरिका को यह दिखाई दे रहा है कि फेज 2 आते आते उनमें से कई जगहों पर फॉल्ट लाइंस दिखाई दे सकती हैं? क्या इस पर भी बड़ा दारोमदार है अमेरिका की उम्मीदों का? अब जरा देखिए, सीज फायर की समाप्ति से पहले एक तनाव जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 16 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप तैनात हैं। 10,000 से ज्यादा मरीन कमांडोज की तैनाती यहां पर हो चुकी है। और यह बताने के लिए काफी कि कोई भी पक्ष इसमें यह नहीं देख रहा है कि कहीं कुछ रास्ता उम्मीद वाला है। हर किसी पक्ष को अगर आप देखें तो तैयारी युद्ध की ही दिखाई दे रही है। बेशक अमेरिका भेज रहा हो अपना डेलीगेशन, कह रहा हो इस्लामाबाद भेजेंगे बातचीत के लिए डेलीगेशन, लेकिन तैयारियों के हिसाब से अगर आप देखें तो तैयारियां यही इंडिकेट कर रही हैं कि किसी को भी उम्मीद नहीं है कि कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी। क्या इसी तरह की नाउम्मीदी में कहीं कोई प्लेजेंट सरप्राइज आएगा, या दुनिया भी यही देख रही है कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा? तो शुद्धा चौधरी जी, आप क्या देख रही हैं? देखिए, जिस तरह की बात है, 3 बेसिक मुद्दों पे अभी ये सीज फायर का निगोशिएशन आगे नहीं चलेगा। भले ही जब पाकिस्तान में जब सीज फायर हुआ था तो अमेरिका से 300 से ज़्यादा ऑफिशियल्स आए थे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर या फिर JD वांस नहीं थे, और वहाँ ईरान से 86 प्लस ऑफिशियल्स आए थे। अब जहां तक बात रही कि इसका पूरा प्रोटेक्शन चाइना ने दिया था, अभी UAE ने साफ बोल दिया कि वो पेट्रो युआन में अब कन्वर्ट करेगा अपना सारा ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जहां तक बात रही रिजीम में फूट पड़ने की, तो शायद अमेरिका के रिजीम में शायद ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि काश पटेल और पीट हेग्सेथ लिकर कैबिनेट बना रहे हैं US में, और तुलसी गबार्ड को हमेशा डू नॉट इनवाइट का एक तरीके क्या है ये लिकर कैबिनेट? हमारे दर्शकों को बताइए, लिकर कैबिनेट क्या है? ये लिकर कैबिनेट मतलब पीट हेग्सेथ जो हैं, और उन्होंने पल्प फिक्शन या फिर अमेरिका के जो पॉपुलर फिक्शन नैरेटिव से निकाल के कोटेशन उन्होंने बाइबल रीडिंग में यूज किए थे, ये बोलते हुए कि वो बाइबल के वर्सेस हैं, पहला। दूसरा, काश पटेल पिछले 3-4 दिनों से व्हाइट हाउस के आसपास नहीं दिखे हैं, और उनके ऊपर ये पूरा मुद्दा आया है कि वो इतने अनकॉन्शियस हैं क्योंकि वो अल्कोहलिक हैं, इसीलिए उनको व्हाइट हाउस में एंट्री नहीं मिल रही है। तो ये रहा ट्रंप का लिकर कैबिनेट। जहां तक बात रही, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अभी होने वाला है वो ये है कि हमें ध्यान रखना है 40 दिन के वॉर में अगर हर दिन भी अमेरिका के 2 बिलियन खर्च हो रहे थे तो 80 बिलियन खर्च हुए। अमेरिका ऑलरेडी $39 ट्रिलियन के डेप्थ में है। दूसरी चीज है, पूरी अरब कंट्रीज को आप मिला लीजिए तो 120 बिलियन खर्च हुए हैं। इजराइल के 20 बिलियन खर्च हुए हैं, ईरान के 270 बिलियन खर्च हुए हैं। अब मुद्दा आता है कि अभी ये जो 2 पार्टी हैं या 3 मान लिया शिवदा जी इतना खर्च भी हुआ है, तो जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है जिसके बारे में मैंने अभी बताया,
वो डिप्लॉयमेंट देखकर तो नहीं लगता कि इस खर्च की परवाह अमेरिका कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग और जहां तक स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन से वो पैसा कमाया जा रहा है, वो आम यूएस मरीनर्स को या उनके आर्मी ऑफिशियल्स को मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी सोशल मीडिया में ये भी वायरल हुआ था कि किस तरीके का खाना उनको यूएसएस ट्रिपली में मिल रहा है। तो जहां तक मुद्दा है कि अब आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन इसमें एक चीज शुभदा जी दिखाई दे रही है। देखिए, उधर अमेरिका ने जिस तरीके से एक कार्गो शिप पर फायर कर दिया, इधर अमेरिका अपना डिप्लॉयमेंट करता जा रहा है और अमेरिका आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करेगा, ये एक तरीके से उसके डिप्लॉयमेंट दिखा रहे हैं। क्या ईरान ने एक तरीके से एक ट्रैप बिछाया जिस पर अमेरिका आ गया, या ये ट्रैप नहीं था, अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है?